हेलो निकी। तुम? जी बिल्कुल मैं। Now what do you want? तुम्हें याद है ना मैंने टेलीफोन पे तुमसे क्या कहा था? लिप्स इंश्योर करा के आई हो ना? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तुमने। हाथ नहीं निकी, मैं सबके सामने तुम्हारे लिप्स पर अपने लिप्स लगाऊंगा। निकी! कमीना! कौन हो तुम? तुम्हारे जैसे बदमाशों को ठीक करने वाला। अच्छा, तेरी बहन लगती है माँ। दीदी लड़की को छेड़ता है। छोड़ मुझे। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा। छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर। अरे मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हवलदार, डाल दो इसे जीप पे। हाथ मत लगाना। I'm a British citizen। सड़क पर दंगा फसाद करने का पासपोर्ट है तुम्हारे पास? ब्रिटिश सिटीजन हो तो क्या हुआ? इंडिया का कानून भी खरीद लिया है तुमने? देखिए इंस्पेक्टर, ये हम लोगों का प्राइवेट मामला है। बकवास करता है ये। लड़की को अकेला देखकर ये जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा है कि मैं पहुंच गया। क्या ये सच है? जी। देखो, शराफत इसी में है कि चुपचाप जाकर जीप में बैठ जाओ, वरना हथकड़ी लगा के ले जाऊंगा, समझे? You dare not, इंस्पेक्टर। I will dare। ले जाओ इसे। अबे छोड़। You'd pay for this। अरे चल। निकी, you'd pay for it। देखिए, आप दोनों को भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। दीदी तो डर मत, मैं डैडी को लेके आती हूँ। ठीक है। चलिए। जावेद, थैंक यू। नेहा के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। निक्की पर जासूसी करने का क्या मतलब है? नदेश, उसका शक ही नहीं मिट रहा है। इतना समझाने के बाद भी अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी जिस तरह से तुम्हारे खून में जिद का कीड़ा है ना, उसके खून में भी है। मेरे खून में और भी बहुत कुछ है। उसके पास भी बहुत कुछ है, फिक्र मत करो तुम। शट अप बरखा, सिर्फ बहस करना जानती हो। अक्ल तो जैसे बेच खाई है। हाँ, भगवान ने अकल का सारा खजाना तुम्हें जो दे रखा है। बरखा, बात को समझती क्यों नहीं तुम? हाँ। निक्की को अगर पता चल गया कि हम अब भी उस पर शक करते हैं तो क्या इसका बुरा असर नहीं होगा उस पर? क्या वो ये नहीं सोचेगी कि अच्छा बनकर भी क्या मिला उसे? डैडी, क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों हो? डैडी, आप प्लीज अभी मेरे साथ चलिए। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ? वो रोहित है ना, उसने चांटे का बदला लेने के लिए सबके सामने निकी को पकड़ लिया और क्या बोलना? और बोलना जल्दी। और क्या? सबके सामने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। और kill the bastard। इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड। जावेद वहाँ पहुँच गया था, उसने मार मार कर रोहित का बैंड बजा दिया। पुलिस सबको पुलिस स्टेशन लेके गई। अब आप जल्दी मेरे साथ चलिए। Okay, I'll change। ओह गॉड, पता नहीं क्या हो गया इस घर को। किसका श्राप खा गया इस घर की शांति को। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। मुझे इस तरह लॉकअप में बंद करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट का मतलब जानते हो तुम? तुम नहीं जानते, जान जाओगे। देखो, मुझे बार बार धमकी मत दो, वरना और चार्ज लग जाएगा, समझे? जितने चाहे चार्ज लगा लो इंस्पेक्टर, उन्हें डिस्चार्ज करने की हैसियत है हमारी। वो भी देख लेंगे। इस वक्त तो तुम पर सिर्फ इतना चार्ज है कि तुमने सरे बाजार एक लड़की को मोलिस्ट करने की कोशिश की। किसिंग अ गर्ल इज वेरी कॉमन इन द वेस्ट। बट किसिंग ए गर्ल विदाउट हर विश इज ए क्राइम। मैंने तो सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉमिस? पापा, Take it easy। मैं आ गया हूँ ना। कहाँ है वो कमीना? गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। इन सलाखों की दीवार आज तुझे बचा गई कमीने। अब जिंदगी में दोबारा कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। Really? You think you're that strong? प्लीज मल्होत्रा साहब, प्लीज। ये पुलिस स्टेशन है। मैंने आपकी बेटी का बयान ले लिया है, आप उसे ले जा सकते हैं। और जावेद? जावेद को भी ले जा सकते हैं। देखो जावेद, मारपीट से कोई सवाल हल नहीं होता।
बल्कि और बिगड़ जाता है। आइंदा ख्याल रखूंगा, लेकिन कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते इंस्पेक्टर साहब। ये पुलिस का डंडा किस लिए है? ये बड़ों बड़ों का भूत उतार देता है। इसका भी ख्याल रखूंगा। नाउ कैन वी टेक योर लीव? या थैंक यू। इंस्पेक्टर। ओह मोस्ट वेलकम सर। चलो। नेहा, जी। तुम निकी को लेके घर चलो। और आप? मैं जावेद के साथ उसके घर जा रहा हूँ चाय पीने। क्यों जावेद, पिलाओगे ना चाय? अंकल क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमारे घर आए, ये हमारी खुशनसीबी है। तो फिर देर किस बात की है? लेट्स गो। चलिए। बाय नेहा। बाय। कौन कहता है इंसान मर चुका है? What a character, ना? I wish he loved me instead of you. चले? साहब नमस्ते। आदाब आदाब मल्होत्रा साहब। ज़ह-ए-नसीब आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं। जावेद, तुम इन्हें लेके आए हो? नहीं अबू, बल्कि ये हमें लेके आए हैं। वो भी बिना इजाजत। एक और कसूर हो गया हो तो 2 दफा माफी। 2 दफा? जी हाँ, एक जुर्म तो मेरी बेटी का। बस बस मल्होत्रा साहब, ये बच्चे इस उम्र में गलती नहीं करेंगे तो क्या हमारी उम्र में आके गलती करेंगे? गलती करना इनका हक है और उसे दरगुजर करना हमारी जिम्मेदारी है। चांदनिया जी। आज तुम्हारी अम्मी और बहन घर पे नहीं है, जाके शरबत का बंदोबस्त करो। नहीं खान साहब, कोई तकल्लुफ ना करें, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। कुछ भी कैसे नहीं अंकल, अभी तो कह रहे थे कि आप घर आएंगे, आके चाय पियेंगे, अभी कह रहे हैं कुछ नहीं। वो तो बहाना था जावेद, खान साहब का उधार था मुझ पे, शर्मिंदगी जो मिटानी थी। कमाल है मल्होत्रा साहब, रात गई बात गई। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, बीते हुए कल का दूसरा नाम है खंडहर। खंडहरों में रहना छोड़ दो और इमारत की तरफ देखो। जादनिया, जी अबू। जाके चाय का बंदोबस्त करो। जी अबू। 1 मिनट। जावेद, ये तुम्हारी गाल पे निशान कैसा है? वो अबू बस ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है अबू। जावेद मियां, किसी से हाथापाई हुई है क्या? खान साहब, मेरी बेटी निक्की के साथ एक पढ़े लिखे जाहिल ने बदतमीजी कर दी। जावेद की नजर पड़ गई, बस शरीफ खून उबल पड़ा और आपके साहबजादे ने उसकी जी भर के मरम्मत कर दी। कौन था वो नालायक? छोड़िए, बकौल आपके वो खंडहर हो गया, यानी हवालात में बंद है। अगर कोई कसर बाकी रह गई तो मैं पूरी करके आऊं? मैं भी इसी नियत से वहां गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने बोला कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। अबू हम शरबत लेके आए। सुनो जी। तुम्हारी और निकी की सुलह हो गई? अबू, निकी से मुझे शिकायत हो सकती है, दुश्मनी नहीं, जो सुलह की जरूरत पड़े। चांदनिया, तुम निकी के साथ थे? जी नहीं, मैं वहां से गुजर रहा था, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हसीन इत्तेफाक था, क्यों मल्होत्रा साहब? जी हाँ, काश इस हसीन इत्तेफाक का नतीजा भी हसीन हो जाता। अंकल आप बैठिए, मैं शरबत लेके आता हूँ। आइए मल्होत्रा साहब, बैठिए बैठिए। बड़ा अच्छा लड़का है जावेद, मुझे बहुत पसंद है। ये सब ऊपर वाले की देन है, अच्छी औलाद नसीब वालों को ही मिलती है। जी हाँ, नसीब वालों को। मम्मी, जावेद की जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। I'm telling you, he's a wonderful boy. और एक ये महाशय है कॉन्ट्रास्ट में, लंदन रिटर्न। शर्म हया जैसे बेच ही खाए हो, बेगैरत कहीं का। मम्मी, I'm telling you, बीस्ट है वो, बीस्ट। उस दिन अगर जावेद वक्त पर ना पहुंचता ना, तो निकी की तो बुरी हालत हो जानी थी। लेकिन निकी ने भी ना जावेद जैसे अच्छे लड़के के साथ जो किया, अच्छा बिल्कुल नहीं किया। इस वक्त वो पुरानी बातें निकालने की क्या जरूरत है? क्यों तुम मुझे ताने देने के बहाने ढूंढती रहती हो? मुझे तकलीफ पहुंचाने के सिवाय इससे तो कोई काम ही नहीं रह गया। निकी, आजकल तुम भूल जाती हो कि तुम अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हो। बड़ी है, इससे जलील करने का हक है नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या जलील किया है तुम्हें? अगर तुमने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। जब मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, तब तुमने मना कर दिया। तो फिर इतनी जल्दी तुम वहां कैसे पहुंच गई? मेरा पीछा कर रही थी ना, जासूसी कर रही थी मेरी। नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जस्ट शट अप निकी। व्हाट शट अप नेहा? मम्मी को मुझ पर शक नहीं रहा, पापा को शक नहीं रहा, लेकिन तुम अब भी मुझ पर शक करती हो।
तुम सोचती हो कि मैं शॉपिंग नहीं जाती, लाइब्रेरी नहीं जाती, अभी तुम्हारे उस कमीने राहुल से मिलती हूँ। इसलिए चोरों की तरह तुम मेरा पीछा करती हो। निकी, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। झूठ बोलती हो तुम। निकी, खबरदार। खबरदार निकी, बहुत देर से मैं तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही हूँ। बात करनी है तो तमीज से कर, वरना जा अपने कमरे में। माँ, तुम मुझे डांट रही हो? कमाल है, तुम इसे क्यों नहीं पूछती कि वो वहां कैसे पहुंच गई, हेलीकॉप्टर से या प्लेन से? तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पहली बार तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और मैंने इनकार कर दिया। I felt very bad, इसलिए मैं आ गई। Very smart. निकी, क्यों जिद कर रही है? क्यों नहीं मान जाती कि ये तेरा पीछा नहीं कर रही थी? माँ, now you listen to me. अगर आज के बाद इसने मेरा पीछा करने की कोशिश की ना, तो मैं एक ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ ये क्या, इसके फरिश्ते भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। और फिर ये सोचकर चलती रहेगी कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और किसके साथ हूँ। Mind the well. जावेद मियां, जी अबू। आप कहीं जाने की जल्दी में तो नहीं है? जी नहीं। बैठिए। कहिए अबू। बेटा, औलाद की हर रग अलग होकर भी माँ बाप के रगों से जुड़ी रहती है। जब से तुम्हारा और निकी का हादसा हुआ है, तुम पहले जैसे जावेद नहीं रहे। मैं जानता हूं तुमने इतना बड़ा जख्म खाया है जिस पर तुम आज तक मरहम नहीं लगा पाए हो। बेटा, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर इजाजत दो तो मुझे सुकून मिलेगा। मुझे मालूम है आप क्या जानना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि निकी को मैं भूल पाया हूं या नहीं? हाँ, और ये भी जानना चाहता हूं कि आज तक तुम उसे क्यों नहीं भूल पाए। जावेद, क्या तुम अब भी उसे उतनी मोहब्बत करते हो? अब वो आप क्या करेंगे जानकर? उसके लिए मेरा जज्बा कुछ भी हो, अब हासिल कुछ नहीं होने वाला है। अब वो किसी और से मोहब्बत करती है, किसी और से मोहब्बत करती है। उसे भूलने के लिए ये बात मैं अपने दिल को हमेशा समझाते रहता हूँ। कभी न कभी तो दिल को हकीकत के आगे घुटने टेकने होंगे। वक्त कभी न कभी मुझ पर यह एहसान जरूर करेगा। अबू, जावेद मियां, तुम्हारा क्या ख्याल है? नरेश मल्होत्रा यहाँ क्या करने आया था? देखिए अबू, मैं झूठे दिलासे देने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे इतना ही समझने दीजिए कि वो एहसान का शुक्रिया अदा करने आए थे और कुछ नहीं। हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ और ही झलक नजर आ रही है। ये साफ जाहिर है कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो। इनायत है उनकी। और वो निक्की के वालिद हैं। लड़की के दिल में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन नरेश मल्होत्रा के दिल में क्या है ये मैं बता सकता हूँ। अबू, निकी के माँ बाप को पहले भी कोई एतराज नहीं था, वो तो खुश थे इससे। जावेद मियां, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुकद्दर से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बात बिगड़ी हुई बन सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। हेलो मल्होत्रा साहब। हेलो। हेलो। हाउ डू? नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। How are you? फाइन सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। शिव में। हेलो कृष्ण कन्हैया। यहाँ भी नशे में आए हो क्या? नरेश मल्होत्रा तो 24 घंटे नशे में रहता है। तंदुरुस्ती का नशा, एम्बिशन का नशा, कामयाबी का नशा, और सबसे बढ़ के तो दुश्मन के दांत खट्टे करने का नशा, समझे? बहुत खुदा कराए हो। टेंडर अभी खुला नहीं है, हो सकता है सारे नशे एक झटके में ही उतर जाएं। अरे नहीं जनाब, ये वो नशा नहीं है जो खटाई से उतर जाए। मगर जरा खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मायूसी का ऐसा थप्पड़ पड़े कि दिल पकड़कर नरेश मल्होत्रा अस्पताल तक पहुंच जाए। थप्पड़ तो पड़ने वाला है, लेकिन किसके गाल पर, इसके लिए जरा इंतजार कीजिए। अरे तू क्या किसी को थप्पड़ मारे। एक मिनट। हाँ। तुम्हारी बात अधूरी रह गई है, घर जाके मिरर से खुद ही बोल लेना। एक अंदर की खबर देता हूँ, पहले वादा करो।
खबर तो बताओ। पहले प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस, अब बताओ। अगर तुम्हारा टेंडर निकलता है हाँ। तो 4 आने पार्टनरशिप मेरी होगी। मंजूर? ओके मंजूर। तो मिलाइए हाथ। अंदर की खबर ये है हाँ। कि टेंडर तुम्हारा ही पास होगा। अरे कुछ कर दिया तुमने। खैर बाहर तो आने दो। अरे अप्सराएं डाल दूंगा तुम्हारे पहलू में मैं। और इस कमीने नरेश मल्होत्रा को यहीं सबके सामने अगर मैंने थप्पड़ ना मारा तो मैं दो बाप का। हरीश भाई को शक है कि आप दायां दिखाकर कहीं बायां ना मार दें। वो हारने वाला तो है, तुम जाकर उसका शक दूर कर दो। कम से कम टेंडर के खुलने तक तो हंस सकेगा बेचारा। नरेश सेठ एम्बुलेंस मंगवाई या यहीं ठहर हो जाओगे? अरे मेरे ऐसे शुभचिंतक हो तुम्हारे तो एम्बुलेंस की जरूरत ही क्या है? मैं अपने कंधों में ले जाऊंगा ना तुम्हें। ऐसा करो, दिल थाम के कोई कोना पकड़ लो, क्योंकि बम बस फटने ही वाला है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। टेंडर खुलने ही वाला होगा, बैठते हैं आप। तुम्हारा मतलब है हमारी तकदीर का दरवाजा खुलने वाला है और किसी और के मुंह पर बंद होने वाला है। नरेश सेठ, थप्पड़ के लिए कमर कस लो आप। मैं दोस्तों का मशवरा कभी नहीं डालता हरीश भाई। वैसे भी मेरे इस हाथ में खुजली बहुत हो रही है। तुम्हारे गाल में भी जरूर हो रही होगी। उसमें हो रही होगी। आइए बैठते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। जी हाँ, मैं आपके ऑफिस में जॉब मांगने आया था। ओह हाँ हाँ हाँ, तो जॉब मिली? जी हाँ, हरीश भाई के साथ काम कर रहा हूँ। क्या? तो कोई और जॉब ढूंढो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये खुद जॉब ढूंढने वाला है। अरे मत बोल इतने ऊंचे बोल नरेश मल्होत्रा। टेंडर खुला कि तेरा अहंकार मुंह कर गिरने वाला है। ब्लडी हेल, देखते हैं किसका गाल किसके हाथ का इंतजार करता है। अभी थोड़ी देर में बस मुरलियां बजने ही वाली है। तुम्हारी तस्वीर को मैं किताब से निकाल कर फेंक सकता हूं, लेकिन तुम्हें इस कमबख्त दिल से कैसे निकालूं? जब तुम मेरी हो ही नहीं सकती हो तो ये बेचैनी क्यों, ये तड़प क्यों? मिस्टर करण, अपने बॉस के दिल पे हाथ रख दो। थोड़ी देर में इसका डेथ वारंट निकलने वाला है। टेंडर खुलने के बाद मिलता हूं मैं तुमसे। टेंडर मेरे ही नाम खुलने वाला है। तुम यहीं बैठ के राम नाम जपो। आइए हम सब मिलकर मुबारकबाद देते हैं यस मिस्टर नरेश मल्होत्रा ऑफ मल्होत्रा कंपनीज। मल्होत्रा कंपनीज की फिगर सबसे कम है, इसलिए वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को दिया जाता है। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो मल्होत्रा साहब। थैंक यू। शुक्रिया। कमीने, ये मनहूस खबर आया था तुम अंदर से? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? सॉरी हरीश। वैसे पनबिल में भी एक ब्रिज बनने वाला है। छोटा सा है लेकिन मेरी आंखों में खून उतर आया नरेश। भलाई चाहते हो तो चले जाओ, वरना क्या? तो हट जा। और चहक रहा था ना, हो गई बोलती बंद। अरे नरेश मल्होत्रा पहाड़ है, पहाड़। सर मारोगे तो सर फट जाएगा। मैं कहता हूं चुप रह जा। हट जा। तूने मेरे ऑफिस में चोरी करवाई थी ना मेरे टेंडर की फिगर्स के लिए? मैं जानता था, इसीलिए मैंने अपना ड्रॉर खुला छोड़ा था उस दिन।
क्योंकि मैं जानता हूं कि वो खानदानी चोर है। मेरी फिगर्स की चोरी जरूर करवाओगे। अब सिर्फ इतना बता दो, वो चोर कौन था? तुम्हारा बाप। शराब ये मेरे बाप के नाम पर था। मेरा तुम पर उधार रहा। Bloody hell! मर गया साला, फिर बाया दिखाकर दाया मार गया। चलिए सर, उठिए। उठिए के बच्चे, तेरे होते हुए वो मुझे झापा मार गया और तू सिर्फ तकता रहा। हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया उसका? सर, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटों को बीच में दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों से सुना है। हाथ चलाने को तू बात करना समझता है? सर, वैसे भी तो मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? सर, आप तो अच्छी तरह जानते कि वो मेरा बाप है। एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठाता हुआ अच्छा लगता क्या? तू एक बात मुझे आज साफ साफ बता दे, तो नमक किसका खाता है? ऑब्वियसली सर, आपका। तो तेरी लॉयल्टी किसकी तरफ है, मेरी या उसकी? ना आपकी और ना ही उनकी तरफ। मतलब? मेरी लॉयल्टी है अपनी तरफ और अपनी माँ की तरफ। अच्छी बात। भले ही मैं खुद बर्बाद हो जाऊं, पर उस कमीने को कभी आबाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और मैं मल्होत्रा एम्पायर को बर्बाद होने नहीं दूंगा।